जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्क्वायर रूट। ठीक है ना। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप स्क्वायर रूट के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे भी स्क्वायर रूट होगा। भाई स्क्वायर रूट, जी हाँ, हिंदी में कहते हैं उसको वर्गमूल। ध्यान से सुनना, जिन भाई को नहीं समझ में आता होगा तो उसको वर्गमूल कहते हैं। और कैसा भी स्क्वायर रूट को आप वर्गमूल को यूं ही चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर आपके मुंह पे होगा। ठीक है ना। और है तो भाई कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी क्वेश्चन है लेकिन बड़े बड़े एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, जनरली एग्जाम में, बट ऐसे कैलकुलेट करने पे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होता तो बहुत ईजी होता है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं चर्चा करूँगा, स्क्वायर रूट की विशेष बात नहीं करता हूँ आपसे। स्क्वायर रूट आपको निकालना है और कैसे निकालना है, मैं 2-3 क्वेश्चन भी लिखा हूं, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन पे एग्जांपल लेके बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा, आप ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना भाई प्रॉपर वे में। ठीक है ना। ध्यान से देखना, पहले सीखो समझो, उसके बाद गर्दा उड़ा दो। ठीक है ना। चलिए तो मैं आपसे मिलता हूं बोर्ड पे ना। तो चलिए देखिए इसको करने का क्या स्टेप है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर तो पता ही होगा, 100% पता होगा, कोई डाउट नहीं है। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको क्लियर करना है, पहले लिखना है हमें। ठीक है ना। तो चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 1000। 1000 गलती बोला गया भाई, 100 होता है। ठीक है ना। आप लिख भी दीजिए 10 का स्क्वायर या ना भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे लिख ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिख दो, आप परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। 100 आपको ये तो याद होना चाहिए। जिन भाई को नहीं याद है भाई याद कर लो, पहले तो याद कर लो आप। 1 से 10 तक कम से कम याद होना चाहिए, ज़्यादा भी याद कर लो, 20 तक भी याद कर लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। मैं आपको, और अगर दिक्कत होगा जिसको भी स्क्वायर में, मैंने एक ट्रिक भी बताया था। 1 से 10 तक तो आपको याद होगा क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आए हैं। मैंने एक वीडियो में मैंने स्पेशल स्क्वायर के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप ध्यान से जाकर देखना उसको, 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर आज के बाद कहीं भी किसी भी स्क्वायर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन दर्द नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैं आपसे बात करता हूँ। पहला चीज़ है आपको स्क्वायर लिखना है, सारे स्क्वायर को लिख देना है 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद ना सबकी यूनिट डिजिट को याद करना है, सबसे पहला काम आपको। ठीक है ना। अब इसको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त, 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 1, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 4, 3 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 9, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 6, कहिएगा सर 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन हमें इकाई अंक लिखना है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप। 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा 5, 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6, 7 का 9, ठीक है, 8 का कितना होता है भाई 4, ठीक है, और 9 का कितना होता है 1। मेरे प्यारे दोस्त इसको याद रखना पड़ेगा किसी भी कीमत में। ठीक है ना। किसी भी कीमत पे आपको इसको याद रखना पड़ेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान से देखो थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूं। आपको लगता होगा ऐसा कि कहीं भारी होगा, भारी तो है नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इसको आप पहले देखिए, पहला चीज देखना, 10 जानते हो ना, आप ध्यान से देखना। देखो 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है ना। समझ में आ रही बात, 1 और 9 का है मेरे प्यारे दोस्त। देखना 9 और 1 कितना होता है 10। ठीक है। अगर आपको पता है, एक बात समझना, अगर आपको पता है कि 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है तो दूसरा कौन सा हो सकता है, सिर्फ 10 में से घटा देना, ताकि जब भी स्क्वायर का सेम अंक आएगा ना तो वह दोनों का योग जो होगा 10 होगा। समझे हैं कि नहीं समझे। ठीक है ना। जैसे 9, 1 का स्क्वायर का इकाई अंक हमें 1 पता है, तो 1 और किसका हो सकता है, 1 के स्क्वायर अंक है तो 10 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 9, 9 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा। देखो सब पे सेम हो जा रहा है। दूसरा भी देखो मेरे प्यारे दोस्त, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 है, तो और किसके स्क्वायर का इकाई अंक 4 हो सकता है,
इसको जानने के लिए 10 में से 2 घटाएंगे, क्या होगा 8। देखो ना 8 के स्क्वायर के इकाई अंक 4 है कि नहीं, है ना। उसी टाइप से देखो 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, तो और कौन सा हो सकता है, कुछ नहीं करना, 10 में से घटा दो 3, एक का सिर्फ आपको याद रखना है, किसी एक का याद रखो, बाकी 10 में से घटा दो, 100% आ जाएंगे। अगर हमें पता है मेरे प्यारे दोस्त कि 3 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है, तो एक और बात होगा, 3 है तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 9 होगा, समझे ना, क्योंकि 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7। दूसरा करना भाई 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6 होता है ना, तो अब चलो 10 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 6 के स्क्वायर का इकाई अंक भी 6 होगा। अब 5 के स्क्वायर का इकाई अंक तो 5 ही होता है, ठीक है ना। अब ये बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये दोनों अंकों का ऐड 10 होना चाहिए, और जिसका जिसका सेम होगा उसमें से 1 घटा देंगे, और कुछ नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रहा ना। जैसे देखिए 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, 1 के स्क्वायर का इकाई अंक है, तो हमें ये 1 को ना 10 में से घटा देना है, किसका सेम होगा इसके लिए 10 में से घटा देंगे तो कितना होगा 9, 9 के स्क्वायर की इकाई अंक भी 1 होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हमें देखना है 2 के स्क्वायर की इकाई अंक 4 है, कुछ नहीं सोचना है भाई, 10 में से अब देखना है कि 2 के स्क्वायर की इकाई अंक 4 आया है, तो 4 और किसका भी इकाई अंक हो सकता है, किस संख्या के स्क्वायर का, तो 10 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है ना, 8। देख लो ना, मैं समझ में आ रही बात। 3 के स्क्वायर के इकाई अंक 9 है, तो हमें दिमाग में एक ही बात जाएगा भाई, 3 का 9 होता है, तो और किसका हो सकता है, 10 में से 3 घटा दो 7, 7 के स्क्वायर के इकाई अंक 9, ठीक है ना। 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6 होता है, तो और किसका हो सकता है, 10 में से 4 गया भाई 6 का हो सकता है, 5 का सेम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से इसको देख के याद कर लीजिएगा। याद हो भी गया होगा अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे तो। अब मैं आपको क्वेश्चन लेके एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इसके पहले एक बात आप याद रखना, ये जो होगा ना इधर वाला जो अंक होगा, ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन का इकाई अंक होगा, ठीक है। तो ये लिख दो भाई, क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक लिखो या यूनिट डिजिट लिखो, ठीक है ना। और ये जो होगा ना आंसर का यूनिट डिजिट होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अभी बता रहा हूं, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो मैंने कैसे बताया कि ये जो है ना क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है और ये आंसर का है। जैसे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 784, ठीक है ना। इसके इकाई अंक क्या है भाई, 4 है ना, तो इसकी इकाई अंक क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 हो, 4 इसमें है और 4 इसमें है, तो इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, 2 होगा नहीं तो 8 होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा नहीं तो 8 होगा। तो मैंने लिख दिया भाई 2 या 8। क्वेश्चन का अगर इकाई अंक 4 है तो उसके आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा नहीं तो 8 होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 होगा, 4 है तो 4 का 2, ठीक है ना, 4 है तो यहां भी 8, ठीक है ना, 2 होगा या तो 8 होगा। हमें एक बात पता चल गया कि ये आंसर है ना, इसके आंसर की इकाई अंक 2 या 8 कोई एक हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, राइट साइड से 1 काटना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो मेरे दोस्त, 2 नहीं काटना, 1 ही काटना। अब क्या बच गया 7। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 2 डिजिट नहीं काटना। ऐसा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन हो तो ज्यादा काट दो, ऐसा कभी गलती मत करना, 1 डिजिट ही काटना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 7 है, यहां पे एक बात देखो, 7 होगा ना, एक बात समझो, यहां भी एक बात समझो, 1 से लेके 3 तक, ठीक है ना, 1 से लेके अगर 3 तक यहां भी कोई भी अंक आता है तो आपको आंसर 1 लिखना है, 1 ही लिखना है यहां पे, ठीक है। 4 से लेकर 8 तक कोई भी अंक आता है तो 2 लिखना है। 9 से लेके 15 तक आता है तो 3 लिखना है। 16 से लेके 24 तक आता है तो 4 लिखना है। 25 से लेकर 35 तक आता है तो 5 लिखना है। 36 से लेके 48 तक आता है तो 6 लिखना है। 49 से लेके 63 तक आता है तो 7 लिखना है। और 64 से लेके 80 तक आता है तो 8 लिखना है। और देखना 81 से लेके 99 तक आता है तो 9 लिखना है। और ये इसी टाइप से कंटिन्यूअस बढ़ जाएगा। जैसे 1 से लेके 3 तक आएगा तो क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। 4 से लेके 9 के 8 के बीच में आएगा, 4 से लेके 8 तक तो क्या लिखना है, 2। 9 से लेके 15 तक आएगा तो क्या लिखना है, 3। समझ रहे हैं ना मेरी बात, इसी टाइप से करना है। अब देखिए 7 है,
अब 7 है किसके बाउंड्री में आता है, पहले इस बात को क्लियर करो। ये 4 से लेके 8 के बाउंड्री में आता है, इसी के बाउंड्री में तो आता है। मैंने बताया था 4 से लेके 8 तक अगर आए तो क्या लिखना है भाई, इस जगह 2 लिखना है। मैंने आपको बताया था ना 2 लिखना है ना। 4 से लेके 8 तक के बीच में आता है 7, 4 और 8 के बाउंड्री में ही तो 7 आता है ना बीच में। तो जब ये 7 आ रहा है किसके बाउंड्री में है, ये 2 के, तो यहां 2 लिख देना है। अब मेरे दोस्त एक बात देखना है कि ये छोटा, अब कौन आंसर होगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब यहां क्या करना है कि जो 2 लिखा ना मैंने, इसके 1 बढ़ा के इसके अगले वाले अंक से गुना कर दो। 2 है तो 1 बढ़ा के गुना करेगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6। याद रखना ये जब भी जितना डिजिट लिखे उससे 1 ज्यादा, 1 बढ़ा के गुना कर देना है, ठीक है ना। 2 था तो 3 से गुना कर दिया, अगर 4 होता तो 5 से गुना कर देते और लिख देना यहां पे। अब देखना है अगर ये 6 है ना, ये अगर 6 से ये वाला अंक अगर बड़ा है, ये गुना करने के बाद इस अंक से अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर इस अंक से अगर छोटा होता, अगर इस अंक से ये अगर छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। हाँ दोस्तों एक और बात याद रखना, अगर इस अंक से ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर बराबर भी होगा तो बड़ा वाला ही आंसर होगा, अगर इस अंक से ये छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो आप बता सकते हैं ना किसके आंसर होगा भाई, 28 बड़ा है ना, 6 से बड़ा है 7, तो किस क्या होगा, 28 होगा, 22 का भी नहीं हो सकता। इसी टाइप से अगला एग्जांपल लेते हैं, मैं 30-25 ले लेता हूं मेरे दोस्त। ये 5 है ना, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 5 हम देखेंगे भाई। क्वेश्चन का इकाई अंक 5 5 5 1 में है, 5 है तो इसके आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। एक ही हो सकता है कि दूसरा कोई है नहीं, डबल रहता तब ना 2 लिखते, एक ही है तो एक ही लिखना है ना। तो 5 लिख दीजिए। राइट साइड से कितना काटना है, 1 काटना। अब 30 है भाई मेरे प्यारे दोस्त। 30 देखो किसके बाउंड्री में आता है, मैंने बताया था 25 से लेकर 35 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 5 के। तो आप यहाँ पे 5 लिख दो, आंसर हो गया, समझे ना। अब इसमें कहिएगा सर 2 काहे नहीं लिखे, क्योंकि 2 है ही नहीं मेरे दोस्त, नहीं है ना, तो आप 1 ही लिखोगे। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन ले लो, 75 69, ये 9 है ना, यूनिट डिजिट 9 है तो क्या क्या हो सकता है, 9 किसका है भाई, 9 इसका है और इसका है, 3 का है और 7 का है। तो आप लिख दो इसके इकाई अंक या तो 7 होगा या तो 3 होगा। राइट साइड से कितने काटना है, 1 काटना है। अब क्या बचा, 75। अब देखना है कि 75 किसके बाउंड्री में आता है। अब देखो 64 से लेके 80 तक किसके बाउंड्री में आता है, 8 के। 64 से लेके 80 तक किसके बाउंड्री में, 8 के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। लेकिन ये बात कंफर्मेशन नहीं है कि ये भाई 87 आंसर होगा कि 83 आंसर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे वाले अंक से, नेक्स्ट वाले अंक से इसको गुना कर दूंगा। 8 में अगर मैंने 8 के आगे वाला अंक क्या होता है, 9, तो 8 9 72 से गुना कर दिए। अब देखना है कि अगर 72 से ये वाला अंक अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर बराबर भी होगा तो बड़ा वाला ही होगा, अगर इस अंक से ये वाला अंक अगर छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। देखिए ना 72 से 75 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है ना। आंसर कौन होगा, 87 होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास जो मैं आपको बता देता हूं, 67 24, ठीक है। राइट साइड में देखो 4 है इसके इकाई अंक क्वेश्चन का, तो भाई 4 किसका होता है, 2 का होता है, 2 का होता है और 8 का होता है, ठीक है ना। 4 किसका किसका इकाई अंक होता है, 2 का और 8 का। तो इसके आंसर का इकाई अंक या तो 8 होगा या तो 2 होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना आपको। राइट साइड से कितने काटना है, 1 काटना है, 67 है। अब देखना भाई मैं आपको बताया था 64 से लेके 80 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 8 की बाउंड्री में आएगा। हमें 8 ही लिखना है तो मैंने 8 लिख दिया। अब हमको पता नहीं है कि 88 आंसर होगा कि 82 आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, इसके आगे वाले अंक से, जिस अंक को लिखा जाता है ना उसके आगे वाले अंक से गुना करना है। 8 में आगे वाला अंक 9 होता है, 8 9 72। अब देखना अगर 72 से ये छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। अगर इससे बड़ा ये होता तो बड़ा वाला होता। देखो ना मेरे दोस्त 72 से छोटा है ना, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, 82 आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे 100% उम्मीद है आप बहुत ही स्पीड बना सकते हो। इससे बेस्ट नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। झंझट भी नहीं है, भूल भी नहीं पाएंगे, बहुत प्यार से आप इसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस सबसे मस्ट होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम से और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ भाई, ठीक है। और चलिए फिर से अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे, नई दुनिया नई अंदाज नई सोच के साथ, ठीक है।